घी की कटोरी लेके भाग रहे हैं। अरे ठाकुर जी रूखा फुल्का क्यों खा रहे हो, भला घी लगाकर तो खाओ। पीछे पीछे घी लेकर भाग रहे हैं। भगवान प्रसन्न हो गए, कुत्ते से ही दर्शन दे दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान के एक भक्त राका और बाका दोनों पति पत्नी लकड़ियां बेचकर अपना जीवन यापन करते, पर जंगल में पेड़ों को नहीं काटते। जो सूखी लकड़ी गिर जाती उन लकड़ियों को इकट्ठा करते और उनको बेचकर अपना यापन करते थे, राका और बाका। भक्तमाल में चरित्र है इनका। तो पर दोनों ही निर्लोभी व्यक्ति। एक बार नामदेव जी के शिष्य ज्ञानदेव जी बैठे थे। उन्होंने प्रार्थना करी, ठाकुर जी से कहा, बोले प्रभु ये राका और बाका गरीब है, धनहीन है, लकड़ियां बेच करके ये अपना गुजारा करते हैं, पर आपके भक्त हैं, आपको समर्पित करते हैं सर्वस्व। आप क्यों इन पर दया नहीं करते? इन पर कुछ तो दया करो, इनका कल्याण हो जाए, इन पर भी धन हो जाए। बोले ज्ञानदेव हम तो इन्हें बहुत देना चाहते हैं, पर ये लेना ही नहीं चाहते। देखो तुम भी देख लो। सो भगवान ने क्या किया कि राका और बाका, जब राका आ रहे थे लकड़ियां लेकर के, सो वहां पर कुछ मोहरें रास्ते में पड़ी मिली उनको। पर जैसे ही राका ने देखा कि मोहरें पड़ी हुई हैं, सो तुरंत उसको मिट्टी समझ लिया। अरे ये हमारी क्या काम की चीज, उस पर मिट्टी डालने लगे। क्यों? क्योंकि यदि हमारी पत्नी पीछे आ रही है, उनको कहीं मोह ना हो जाए इन पर डले हुए मिले हुए धन पर, इसीलिए उन पर मिट्टी डाल रहे हैं। पर इतने में उनकी पत्नी आ गई। बोले स्वामी ये मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? उनने तो माथा पटका, ये तो हमसे और बड़ी भक्त निकली। दोनों पति पत्नी निर्लोभ। सोने को भी पड़ा हुआ सोना, कौन भला ऐसा होगा जो अपना मेहनत मजदूरी करता हो और उसको स्वर्ण पड़ा मिल जाए? कोई होगा? तुरंत उपट के झटक लेगा और गांठ बांध के झुड्डे में रख लेगा। राका बाका भगवान के ऐसे भक्त कि केवल भगवान का भजन ही उनको, वही धन है उनका, तो सर्वस्व है। इस प्रकार भगवान भी भक्ति के बंधन में ही बंधते हैं, शास्त्र यही कहते हैं। और आज मैया के बंधन में ठाकुर जी आ गए। अनेक प्रकार की लीलाएं करी और अनेक प्रकार के जब उत्पात होने लगे, सो नंद बाबा आदि ने कहा कि भैया एक काम करो, अब यहाँ गोकुल में बड़े उत्पात होते हैं, कहीं दूसरी जगह चलते हैं। बोले कहां? सो उपनंद आदि ने बताया कि यहाँ पर बहुत से स्थान हैं, बहुत से वन हैं, निधि वन, काम वन, वृंदावन आदि आदि। सो बोले वृंदावन तो हमें बड़ी सुंदर जगह लगी है, हाँ वृंदावन चलना चाहिए। नंद बाबा आदि को अच्छी जगह लगी। कौन वृंदावन? बोले वृंदायाह वनम, तुलसी का जो वन है, अथवा वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम, जहां ठाकुर जी के भगवान के भक्तों का तांता लगा रहता है। वृंदावन में तो ठाकुर जी के भक्त रहते हैं, उन्हीं की टोलियां दिखाई पड़ती हैं, संतों की, साधुओं की। तो उस वृंदावन की ओर गोकुल से सभी ने प्रस्थान किया। सब अपनी गाड़ियों पर, चकड़ों पर सामग्री लेकर के और वृंदावन की ओर चल रहे। आइए हम भी अपने मन से वृंदावन की ओर चलते हैं। चलो जी मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम। क्या होगा? बोले मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी हो, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। चलो जी मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे 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 नाम, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी हो, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी,
बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। चलो जी मन श्री वृंदावन धाम। वृंदावन बिहारी लाल की प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे। प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे। परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। प्रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे। परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। जीवन सफल बनाएंगे। होए सब मन के पूरन काम। होए सब मन के पूरन काम। रटेंगे राधे 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 नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। हो मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। चलो जी मन श्री वृंदावन धाम। साल में होए एक दिन मंगला है। साल में होए एक दिन मंगला है। बने नित्य नए तेरे फूल के बंगला है। बने नित्य नए तेरे फूल के बंगला है। जब बांके बिहारी के दर्शन करने आप जाओगे तो मंगला आरती एक दिन ही मिलती है। कब? अक्षय तीज के दिन। और उसी दिन चरण पादुका के भी दर्शन होते। भगवान के चरणों के तल के दर्शन होते। एक बात सिर्फ साल में होए एक दिन मंगला है। बने नित्य नए तेरे फूल के बंगला है। सिर्फ साल में होए एक दिन मंगला है। बने फूल के तेरे नित्य नए बंगला है। अरे क्यों भटके खामा खा। अरे क्यों भटके खामा खा। रटेंगे राधे 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 नाम। मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। हो मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। चलो जी मन श्री वृंदावन धाम। दूर से नर और नारी आते हैं। अक्षय तीज को चरण दर्श के पाते हैं। अक्षय तीज को चरण दर्श के पाते हैं। दूर दूर से नर और नारी आते हैं।
अक्षय तीज को दर्श चरण के पाते हैं। दूर दूर से सब नर नारी आते हैं, अक्षय तीज को दर्श चरण के पाते हैं। करें सब मन के पूरन काम, करें सब मन के पूरन काम, रटेंगे राधे 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 नाम, मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। चलो जीवन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जू को नाम, मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। ओ मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवर कारी, ओ मिलेंगे बांके बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। राधे 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 श्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी वृंदावन धाम की ओर प्रस्थान किया और श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर जी ने लीलाएं करी। 7 वर्ष 4 वर्ष के थे जब ठाकुर जी श्रीधाम वृंदावन की ओर चले और 7 वर्ष रह करके यहाँ पर लीलाएं करी। हाँ, ये वृंदावन धाम समस्त प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। केवल धाम का कोई व्यक्ति आश्रय ले ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। यहाँ नित्य उनकी आह्लादनी शक्ति श्री राधा जी का निवास है और यहाँ पर तो श्री राधे राधे, यहाँ की महारानी श्री राधा रानी। श्री राधे रानी के इशारे पर ठाकुर भी नाचता है। देखो दुर्यो वह कुंज कुटीरन, बैठो पलोटत राधिका पायन। तो यहां पर श्रीधाम वृंदावन, वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रितृणवीरुधम। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च, वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। यदि पूरी धरती पर कोई सबसे अच्छी जगह लगी ठाकुर जी को तो श्रीधाम वृंदावन। वृंदावनम वीक्ष गोवर्धनम वीक्ष यमुना पुलिनानि च वीक्ष राम माधवयो उत्तमा प्रीति जाता है। श्री गिरिराज जी को, श्री यमुना जी, श्रीधाम वृंदावन, ये तुलसी मैया, इनको देख करके बड़ी प्रीति जाएगी। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जटित चारु चादर बिछाई जहां, भांति भांति प्रतिकुंज से सजाया है। भारत का भूषण तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वृंदावन धाम की अपार महिमा है। एक पंक्ति केवल गुनगुनाएंगे क्योंकि
समय भी लगभग हो चुका है और अपन को आगे की लीलाएं भी। वृंदावन धाम अपार, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, रटे 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 जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। जो वृंदावन को जाने, वो इनकी महिमा जाने। जो वृंदावन को जाने, गोविंद महिमा जाने। तेरा हो जाए, तेरा हो जाए, तेरा हो जाए बेड़ा पार। जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम पार, जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन में अनेक प्रकार की लीलाएं करी। वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, इन सबको भगवान ने उद्धार किया और ठाकुर जी बछड़ा चराना प्रारंभ किए। भगवान ने कहा कि मैया हम गैया चरावे को जाएंगे। मैया ने कहा लाला अभी तू छोटो है, बछड़ों को चरा, और जब बड़ो है जाएगो तब गैयन को चराई। बोले ठीक है मैया। सो सब ग्वाल वालों के साथ, बछड़ों के साथ ठाकुर जी जाते हैं और एक बार अपने घर से सब कलेऊ लेकर के जाते हैं खाने के लिए। मधुमंगल, श्रीदामा, सुबल, तोक, जितने भी सखा थे कुछ ना कुछ ले जाते अपने घर से। भगवान ने सुंदर बाल लीला करी और देखो यहां पर के बैठ करके सबने मंडली चारों तरफ सब ग्वाल वाल बैठ करके और एक दूसरे का जूठा पीठा खा रहे। भगवान ने कर को ही अपना पात्र बनाया, कर पात्री बन करके भोजन कर रहे हैं। बोले मधुमंगल तू अपने घर से काला आयो, श्रीदामा तू काला आयो, सुबल तो जितने भी सखा थे सबसे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ लेकर के ठाकुर जी खाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी को ये ना लगे कि ये बड़े घर का बच्चा है, इनके यहाँ तो 9 लाख गईए हैं, पर किसी को यह एहसास नहीं होने दिया भगवान ने कि कोई कमजोर है। सबके साथ प्रेम सद्भाव रखते खेलते हुए सुंदर लीलाएं। और आज बिभ्रद वेणुम जठर पठयो शुंग्रवेत्रे च कक्षे बामे पाणौ मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलीसु। हाथ पर ही दधिवात रखा हुआ है और अंगुलियों में आम का अचार, कैथी का अचार, टेटी का अचार, नींबू का अचार सब लगा ले। तत्फलान्यंगुलीसु, अंगुलियों में अचार लगा करके करपात्री बन करके आज खा रहे हैं। कभी मधुमंगल के मुख में खिलाते हैं, थोड़ा खुद खाते हैं। कोई कढ़ी चावल लाया है, कोई दाल चावल लाया है, कोई कुछ लाया है, मक्की की रोटी आदि आदि सब खाते हैं। पर ये लीला ब्रह्मा जी ने जब देखी तो उनको मोह हो गया। ये ब्रह्म है भला, इन ग्वाल वालों का जूठा मीठा खा रहा है।
अरे इन भगवान को तो ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों को पढ़ करके भोग लगाते हैं। नाभ्या आसीद अंतरिक्ष, बड़े बड़े वेद मंत्र पढ़ते हैं जब वो भोग लगाते हैं। ऐसा कैसा ब्रह्म है? या ब्रज में ना हाथ धोए है, ना आसन बिछाई है, इस रेती में ही बैठ करके और ये भोग लग रहा है। सो ब्रह्मा जी की बुद्धि चकराई गई। परीक्षा लेने के लिए आए, ग्वाल वालों को बछड़ों को चुरा करके ले गए, ब्रह्मलोक रखे आए। भगवान ने देखा ग्वाल वाल और बछड़े कहां गए। ठाकुर जी समझ गए, सो स्वयं ही ग्वाल वाल और बछड़े बन गए। यहां तक कि उनके लाठी डंडे, जिस रंग के वस्त्र पहने थे, स्वयं भगवान बन गए। स्वर्गे लोके विभूति दूजे यज्ञ भुक पाल के लिए। आज वह ठाकुर जी संपूर्ण ग्वाल वाल लाठी डंडे वस्त्र आदि को धारण स्वयं खड़े हुए हैं। यावद वत्सप वत्स काल पक पपुर यावद करांग्यादिकम यावद यष्टि विशाल वेणुदल सखि यावद विभूषांबरम यावच्छील गुणाभिधात प्रतिवयो यावद विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं शिरोंगवद सर्वस्वरूपो बभौ। सर्वं विष्णुमयं जगत, आज विष्णुमय जगत दिखाई पड़ रहा है। ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को बताना चाहा, अरे ब्रह्मा जी, तुम ही हमारी नाभि कमल से निकले हो, हमारी आज्ञा से ही तुम इस सृष्टि का विस्तार करते हो, और इस सृष्टि में जब हम आए हैं तो अपनी बुद्धि लगा रहे हो। अरे तुम यदि इस संसार के विधाता हो, रचना करते हो, तो हम भी तो रचनाकार हैं, ये हमारी रचना है। भगवान ने भी आज रचना करके बता दिया। और 1 वर्ष तक ऐसा चलता रहा। सब ग्वाल वाल अपने घर को जाते और वापस आ जाते, पर किसी को कुछ नहीं पता चला। यहाँ तक कि इनके बड़े भैया दाऊ जी को भी नहीं पता चला, और यह लीला चलती रही। ब्रह्मा जी दौड़ करके जब ग्वाल वालों को रख के आए, देखे क्या हुआ। सुबह पर तो जो की तो लीला चल रही है। ब्रह्मा जी की बुद्धि चकराई गई। ओहो, हमें लगता है यही साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। लीला करने के कारण इन्होंने अपनी लीला से हमें भी व्यामोहित कर रखा है। और भगवान ने तो लीला करी कि ग्वाल वाल और लाठी डंडा ये तो सब बन गए, पर ब्रह्मा जी को बड़ा संकोच हुआ, बड़े लज्जित हुए। सो ठाकुर जी के सामने नहीं गए। जब जाने लगे, सुबह ब्रह्मा जी बनकर ही बैठ गए उनके लोक में। जब ब्रह्मा जी गए, द्वारपालों ने उनको ही रोक दिया। ठाकुर जी ने लीला करी, द्वारपालों से कह दिया, बहरूपे बहुत घूम रहे आजकल, कोई आए तो रोक देना, भीतर नहीं आने देना। ब्रह्मा जी गए तो द्वारपालों ने रोक दिया। बोले क्यों भाई? अरे हम तुम्हारे स्वामी हैं, क्यों रोक रहे हो? बोले अच्छा हुआ हमारे मालिक आकर के बैठे हैं, आजकल उन्हें बता दिया कि बहरूपियों का खूब चलावा है। अरे चलो भागो, कहां से आए? पर ब्रह्मा जी ने जब ध्यान धरा तो देखा कि ठाकुर जी तो भीतर बने बैठे हैं। द्वारपालों से कहा, भैया अपने स्वामी से मिलाई दो कम से कम। बोले ठीक है, अब आए लाइन पे। जैसे ही ब्रह्मा जी भीतर गए, सो भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी बड़े संकुचित हुए और आकर के ब्रज में ठाकुर जी से प्रार्थना की। 40 श्लोकों में यहां बड़ी सुंदर स्तुति श्री ब्रह्मा जी ने करी है। ब्रह्मा जी की स्तुति पर विद्वानों के महीनों प्रवचन होते हैं। रसिक संत जो संस्कृत के प्रेमी हैं, तो बड़े बड़े विद्वान ब्रह्मा जी की स्तुति पर, कुंती की स्तुति पर, एक एक स्तुति इतनी विलक्षण है, इतना दर्शन छुपा हुआ है, पर इसको कोई श्रवण करने वाला चाहिए, है ना। तो जो रसिक भक्त होते हैं, जिज्ञासा जिनकी होती है, महीनों इसको श्रवण करते हैं। ब्रह्मा जी ने सुंदर स्तुति गाई। नौमीढ्यते बपुषे तडिदम्बराय गुंजावतंस परिपेच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु
लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे पशुपांगजाय, पशुपांगजा मतलब पशु, पशुप जीवः पशून पांति रक्षन्ति जीवान रक्षन्ति इति पशुपः, जो आप सभी जीवों की रक्षा करते हैं, इन पर दया करते हैं। उन्हें ब्रजवासियों को तो हमने प्रत्यक्ष देख लिया, इनकी रक्षा का भार तो आप स्वयं अपने हाथों में लिए हुए हैं। हे ईड्य ते नौमि, हम आपको नमस्कार करते हैं। वन्यसृजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। नीलमणि के समान सुंदर कांति आपकी है। नील सरोरोह नीलमणि नील नीलधर श्याम। प्रभो आप तो इस ब्रज प्रदेश में इन ब्रजवासियों पर करुणा करके पधारे हुए हैं। अरे धन्य है ये ब्रजवासी जो आपकी इस प्रत्यक्ष लीला का अनुभव कर रहे हैं। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अरे इन ब्रजवासियों के अहो भाग्य जो यन्मित्रम परमानंदम, जिनके मित्र स्वयं परमानंद बना डोल रहा है। इन ब्रजवासियों की भला कौन सराहना कर सकता है। पहले तो ठाकुर जी की स्तुति गाई ब्रह्मा जी ने, जब उनने नहीं देखा ब्रह्मा की ओर, सुन ब्रजवासियों की स्तुति करने लगे, पर उस पर भी ब्रह्मा जी नहीं रीझे। सो ब्रज रज की बहुत महिमा गाई ब्रह्मा जी ने, पर उस पर भी वो रीझे नहीं। क्यों? क्योंकि यदि हमारा अपराध तुमने कर दिया होता तब तो हम तुमसे प्रसन्न हो जाते, पर तुमने हमारे भक्तों का अपराध किया है। हमारे इन गायों को बछड़ों को तुमने चुराया है, इन ब्रजवासियों को तुमने चुराया है, और ये मेरा ही स्वरूप है। कल आपने चरित्र श्रवण किया था ना, दुर्वासा जी जब भागते भागते गए थे, अम्बरीश जी को कृत्या भेजी इन्होंने, पर भगवान ने क्या कह दिया? अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं। यत् स्वतंत्र इवद्विज, मैं इन भक्तों के वशीभूत रहता हूं। इसीलिए तुमने अपराध किया ब्रह्मा जी। 40 श्लोकों में श्लोक स्तुति गाई, पर ब्रह्मा जी की ओर दृष्टि ही नहीं डाली ठाकुर जी ने। बाद में जल्दी जल्दी में 3 परिक्रमा करके और भागे ब्रह्मा जी, जबकि परिक्रमा 4 होनी चाहिए। त्रिपरिक्रम्य। इस प्रकार ब्रह्मा जी तो चले गए, पर ठाकुर जी ने उनकी ओर दृष्टिपात नहीं किया। इस लीला से हम समझ सकते हैं कि साक्षात ब्रह्मा ही क्यों न हो, यदि भक्त का अपराध करता है तो यह सबसे बड़ा अपराध है। गो अपराध करता है तो यह सर्वोत्तम अपराध माना जाता है, जिससे ठाकुर जी रीझने वाले नहीं है। यदि भगवान को प्रसन्न करना चाहो तो इन भक्तों की शरण में आ जाओ, इन आचार्यों की शरण में आ जाओ। इन गौ माता को पशु न जानकर साक्षात यज्ञ की अधिष्ठात्री जगदम्बा है, यज्ञेश्वरी है, और भगवान की तो ये इष्ट है, भगवान की इष्ट है। हमारे इष्ट ठाकुर जी, और ठाकुर जी की इष्ट ये गैया। ठाकुर जी ने बछड़े चराना प्रारंभ किए थे, पर कार्तिक शुक्ल अष्टमी से इन्होंने गैया चराना भी प्रारंभ किया, और गोचारण लीला ठाकुर जी की यहां प्रारंभ हो गई। पर यमुना जी का जो जल था, वहां पर एक नाग रहता था, कालिय नाग। उसके विषैले विष से गायों ने जब जल पिया तो वो मूर्छित हो गई, मृत्यु तुल्य हो गई। जब ब्रजवासियों ने गायों ने जलपान किया तो चेतना नहीं रही उनके शरीर में, और लिखा है कि मौत ही हो गई थी। पर ठाकुर जी ने अपनी कृपा दृष्टि से उनको पुनः जीवित किया, और फिर बाद में कंदुक क्रीड़ा करने के बहाने ठाकुर जी ने कालिया नाग को वहां से निकाल करके भगाया। कंदुक क्रीड़ा करते हुए ठाकुर जी उस यमुना जल में प्रविष्ट हुए, और वहां पर नाग पत्नियों ने तो उनको बहुत रोका,
अरे लाला कहाँ ते आयो? अरे हमारा स्वामी यदि जाग गयो तो खैर नहीं, भाग जाए आते। पर कन्हैया ने कहा जगा दे अपने स्वामी को। जैसे ही ठाकुर जी ने पाद प्रहार किया उस कालिए पर, सो तुरंत वह तो जाग गया और भयंकर विष फुफकारने लगा। भयंकर युद्ध हुआ ठाकुर जी से उसका, और भगवान ने अपने चरणों के 101 फन थे उसके, सारे फनों को ठोकर लगाकर और उसके मुंह से रक्त खून निकलने लगा। इतना रक्त रंजित कर दिया भगवान ने, इतना सुंदर नृत्य किया। आज कालिया नाग के ऊपर ही नाच रहे हैं कन्हैया। हाँ, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत फम 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 फननि पर, बिम 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 बिनति करत नाग वधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक सनकादिक नन 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 नारद मुनि मम 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 महादेव वम 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 बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गंग 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 धुनि गंधर्व नाचत दे तारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किंग किंग किन्हु न जाने, धन 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 चरण परत निर्भय भयहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। इस प्रकार बड़ा सुंदर नृत्य किया। कालिये की फनाली पर जब ठाकुर जी ने नृत्य किया, आज गुणी गंधर्व नारद शनकादिक सभी ताल दे रहे हैं ठाकुर जी के इस नृत्य में। स्वयं भोले बाबा नटराज हैं, वो भी ठाकुर जी के साथ सुंदर ताल देकर नृत्य करते हैं। इस प्रकार बड़ा सुंदर नृत्य किया, और यहाँ पर उस विषैले नाग को भगा करके यमुना का जल स्वच्छ किया। भगवान ने पंच महाभूतों की शुद्धि की, मिट्टी खा करके मिट्टी तत्व को शुद्ध किया, पृथ्वी तत्व को, व्योमासुर का वध करके आकाश तत्व को शुद्ध किया, तृणावर्त को मार करके वायु तत्व को शुद्ध किया, और यमुना का जल जो विषैला था इसको शुद्ध करके जल तत्व को शुद्ध किया, और अरण्य में दावाग्नि पान किया। जंगल में जब अग्नि लग गई, ग्वालवाल और गाय पीड़ित दिखी, सो भगवान ने उस दावाग्नि का पान किया, तेज तत्व को शुद्ध किया। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, इन पांचों तत्वों को भगवान ने शुद्ध किया, और पर्यावरण शुद्धि का प्रथम संदेश दिया है ना। पर्यावरण शुद्धि का ठाकुर जी ने यहाँ संदेश दिया है। यमुना के जल को शुद्ध किया, वृक्षों की, इन लता पत्राओं की, इनमें देवता का वास है, यह मेरा ही स्वरूप है, यह बताया। तब तो गिरिराज जी की पूजन कराई। आइए हम भी गिरिराज जी की पूजन की ओर चलते हैं। 6 बज चुके हैं, 6:15 हैं, इसीलिए यहाँ पर ठाकुर जी के स्वरूप में ही हम गिरिराज जी का पूजन करते हैं। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि आई, दीपावली का दिन। और दीपावली के दिन जब सवेरे से ही यशोदा मैया पकवान बना रही थी, मंगोड़ी, कचौड़ी, पूड़ी,
लडुआ अनेक प्रकार की खीर मिठाई आदि जब बनाई, सो कन्हैया ने आकर के तुरंत एक जलेबी उठा करके मुंह में चाखना चाहिए, तुरंत मैया ने रोक दिया। अरे कन्हैया नीचे रखो। क्यों मैया? बोले जब जय जय हो जाएगी तब खावे को मिलेगी। बोले मैया ये जय जय का बलाए है। सो यशोदा मैया तो मुंह पर कपड़ा बांध करके और भोजन बना रही थी। हाँ, भोजन बनाने की विधि देखो, मुंह पर वस्त्र रखना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके सूक्ष्म लार के छींटे उस भोजन पर गिरते हैं, क्योंकि वो भगवान की प्रसादी है। तो जब भी पूजन अवसर के समय, जब भी कोई ऐसा उत्सव आए, उस समय जब प्रसाद तैयार करती हैं माताएं, तो कुछ ना कुछ या तो मौन होकर के या वस्त्र बांध करके। तो मैया ने कहा कि देखो कन्हैया, या समय हमसे बहस ना करो, अपने बाबा से बहस करो जाके, वही बताएंगे कि जय जय का बलाए। बाबा के पास पहुंचे, बोले बाबा ये जय जय का होई करो, होई करे। सो नंद बाबा ने कहा देखो बेटा, या दिन हम इंद्र देवता की पूजन करो करें। बातें का होए बाबा? बोले इंद्र देवता प्रसन्न होकर हम सबन के खेतन में वर्षा कियो करे, और हम ठहरे किसान। सो किसानों के खेत में जब तक वर्षा ना होगी तब तक अच्छी फसल नहीं होगी, अच्छी फसल नहीं होगी सो हमारा घर गृहस्थी अच्छी से नहीं चलेगी, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कहते होगी। इसीलिए ये हरे भरे वृक्ष होंगे और गायों को चरने के लिए हरी हरी घास होगी, ये सब वर्षा से तो होगी। और वो वर्षा करता है इंद्र, उसके अधिपति इंद्र है देवता, इसीलिए उनकी पूजा क्यों करें आज के दिन। बोले अच्छा, तो बाबा हमें बताओ कि आपके खेत हो गए अलग और हमारे खेत हो गए अलग, तो आपके खेतन में पानी बरसाएगो इंद्र, और हम इंद्र की पूजन ना कियो करें तो का हमारे खेतन में इंद्र पानी ना बरसाएगो। बाबा बोले कन्हैया तू बहस बहुत करो करे, और हम पे बहस करबो ना आवे, तेरे मन में का है बता तू। कन्हैया ने कहा देखो बाबा, कोई किसी को सुख अथवा दुख नहीं देता। आप कह रहे हैं ना बाबा कि इंद्र की पूजन कियो करें, सो पूजन से वो वर्षा करे, हम सुखी होवे। पर हम कहते हैं कि कथ्यताम में पितक को यम संभ्रभो मा उपागता किम फलम कस्य चोद्देशा केनवा साध्यते मखा। ये पूछा, पर कन्हैया ने कहा कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभि पद्यते। काहू न को सुख दुख कर दाता। बाबा व्यक्ति अपने कर्म से ही दुखी होता है, कर्म से ही सुखी होता है। या मैं इंद्र कहां से बीच में आ गया? अगर आप यह कहते हैं कि जब हम पूजन करेंगे तब इंद्र बारिश करेगा, तो इंद्र को तो काम ही है, इस चराचर के जगत के जो स्वामी है परमात्मा का वह सेवक है, स्वर्ग का अधिपति है, उसको एक उत्तरदायित्व तो ठाकुर जी ने दिया है, उसका काम है बारिश करना। व्यक्ति का कार्य है कर्म करना। इसीलिए हम तो कहते हैं कि हमारे रोटी कपड़े का मकान जो हो रहा है इन गिरिराज जी से, इन वृक्षों से, इन घास से। ये गिरिराज जी है तो हमारी सब व्यवस्था कर रहे हैं। हमारी जब गैया अच्छी हरी हरी घास चर के आती हैं, सुंदर दूध देती हैं, उससे दही मट्ठा घी आदि होता है, उसको जब हम बाजार में बेचते हैं उससे रुपया पैसा प्राप्त होता है। ये वृक्ष जब सूख जाते हैं तो ये लकड़ियां हमारे काम आती हैं, आदि आदि। ये गिरिराज जी हमारी सब व्यवस्था क्यों करें? इसलिए बाबा हम तो कहें या गिरिराज जी की पूजन करो, इनको प्रसन्न कर ले तो सब काम बन जाए। तो संक्षिप्त रूप से आपको कहें कि बड़ा सुंदर यहाँ पर उपदेश दिया है ठाकुर जी ने। फिर नंद बाबा आदि ने कन्हैया की बात मान करके और कहा कि चलो भैया हमारी सफेद दाढ़ी हो गई, या इंद्रन की पूजन करते करते पर आज तक दर्शन नहीं दियो बाने। अब एक बार कन्हैया की बात मान के चलते हैं, क्योंकि यह कन्हैया कह रहा है कि गोवर्धन दर्शन दे देगो एक बार की पूजा में। तो चलो भैया, यह जो सामग्री बनाई है सब गिरिराज जी की ओर लेके चलो। सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने छकड़ा गाड़ियों में आज जो 56 भोग बनाए थे
इंद्र की पूजा के लिए वो गिरिराज जी की ओर लेकर चले। आइए, यहाँ पर भी भोग रखे हुए हैं, गिरिराज जी का पूजन होगा, भोग होगा। हमारे आचार्य जी गोवर्धन जी का पूजन कराएंगे, यजमान जी पूजन करेंगे। और आइए हम भजन के माध्यम से श्री गिरिराज पूजन की ओर चलते हैं। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखीरे, नाय माने मेरो तनवा। नाय माने मेरो मनवा सखीरे, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। 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 मैं तो मानसी गंगा जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करो कढ़ाई। सात शेर की करूं कढ़ाई। सात शेर की करो कढ़ाई। सात शेर की करूं कढ़ाई। सात शेर की करो कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण न्योत जिवाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो ब्राह्मण न्योत जिवाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। एक रुपया की पाव जलेबी, एक रुपए की पाव जलेबी। एक रुपया की पाव जलेबी। एक रुपए की पाव जलेबी। एक रुपया की पाव जलेबी। एक रुपए की पाव जलेबी। मैं तो बैठी सड़क पे, और मैं तो बैठी सड़क पे खाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो बैठ सड़क पर खाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। सभी गिरिराज जी की ओर चले हैं। आप सब भी यहाँ गिरिराज जी का पूजन करें। गिरिराज जी के चरणों में सबसे पहले जल चढ़ाया सभी ब्रजवासियों ने, और पुजारी बन के स्वयं ठाकुर जी ही बैठे हैं। ठाकुर जी स्वयं पुजारी बने हैं और गंधाक्षत पुष्प से पूजन करा रहे गिरिराज जी की। श्री गिरिधारणे नमः गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। पूजन किया और स्वयं ठाकुर जी ने ही वहां मानसी गंगा प्रकट कर दी। बोले मानसी गंगा की जय हो। मानसी गंगा प्रकट हो गई। सभी नहा करके सुंदर जल लेकर के और श्री गिरिराज जी पर चढ़ा दिया, उनका सुंदर स्नान कराया। बड़ा सुंदर पूजन करके उनको भोग प्रसादी समर्पित की और सभी ब्रजवासियों ने श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ। गायों की कछु कमी ना आई नंद बाबा के यहाँ, सो बड़े बड़े मटकन में दूध लेकर के आए। गिरिराज जी पर अभिषेक किया पुरुष सूक्त से, श्री सूक्त आदि से। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ। मैं तो पेड़ा मैं तो 56 भोग लगाऊं मेरे वीर नाई माने मेरे मनवा। मैं तो 56 भोग लगाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा। मैं तो 56 भोग लगाऊं मेरे वीर नाई माने
छप्पन भोग लगाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। 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 बोले गिरिराज धरण की जय हो। गंधाक्षत पुष्प से पूजन किया और जैसे ही भगवान ने कहा कि भैया नंद बाबा आदि ने कहा कि भैया पर्दा डालो, सो कन्हैया ने कहा हमारो या ब्रजराज ये गिरिराज चौरे में भोग लगाएगो, पर्दा को या की जरूरत नहीं। सो सामने 56 भोग रख दिए और थाल के थाल एक ओर से तो भगवान पूजन करा रहे हैं खड़े हैं और दूसरी ओर चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के श्री गिरिराज जी 56 भोग पा रहे हैं। बोलिए चतुर्भुजनाथ की जय। तदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। ठाकुर जी ने सम्मुख होकर के स्वयं प्रत्यक्ष उस भोग को प्रसाद को ग्रहण किया। थाल के थाल खाली कर दिए महाराज ठाकुर जी ने। अब यशोदा मैया मोहड़ो फाड़ के देख रही हैं, कन्हैया को देखें व गिरिराज को देखें और बोली कन्हैया हम बहुत देर से देख रही हैं, या कन्हैया की सूरत व गिरिराज की सूरत एक थी दिखे। बोले मैया या गैया को दूध मैं पीऊं, भाई गैया को दूध मैं गिरिराज को पिवाऊं। हाँ कन्हैया तब तो एक सी शकल दिखे दोनों की, पर कन्हैया या जो गोवर्धन है ये थाल के थाल खाली कर दियो, कछु प्रसाद हमको छोड़ेगो कि नहीं छोड़ेगो। सब मधुमंगल शकादि बोले हम सबको भी प्रसाद चाहिए। कन्हैया ने कहा सबको प्रसाद मिलेगो भाई, कोई चिंता न करे। सभी गिरिराज जी की पूजन कर रहे हैं। आइए गिरिराज जी की स्तुति करते हुए अब उनकी फिर आरती करते हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तुप पान चढ़े तुप फूल चढ़े 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 तुप चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तुप चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल सोहे रहे 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 तेरी ठोड़ी पे तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल हाँ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल हाँ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। तेरे गले में कंठा सोने को 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 तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी बनी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज
रहो, तेरी झांकी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। चकलेश्वर 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 है विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए गिरिराज धरण की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सभी भक्त वृंद खड़े होकर के गिरिराज जी की आरती करेंगे। सभी लोग आरती में सावधानी पूर्वक खड़े हो, में सभी लोग प्रसाद लेकर ही जाएं। और कल ठीक 2:45 बजे आप सभी पधारें। कल भगवान का